अभी आठवां, हे पार्थ। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। आगे भगवान ने बोला किसको? अर्जुन को। अर्जुन को अभी कौन सी उपाधि दी गई है? पार्थ की। तो पार्थ माना मेरे पथ पर चलने वाला, मेरी बातों को ध्यान से समझकर अमल करने वाला। कौन? अर्जुन। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है? हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त। अभी भक्ति, भक्ति में ध्यान करता है। अभ्यास माना किसका ध्यान, किसकी भक्ति? तो भक्ति में पहला आता है ध्यान। ध्यान में है सगुण, है सगुण। बाहर के ध्यान में है सगुण, पर वो सगुण क्या है? निराकार है। निराकार पर वो है साकार। तो ये ध्यान दो भावों का है। तो निराकार, निराकार माना वो अनुभव की बात है, और साकार दर्शन की बात, बाहर मुक्ता, ये साकार। तो भक्ति ध्यान करता है, सगुण है पर वो है निराकार। भगवान ने बोला ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में अभ्यास रूप में योग से युक्त। तो योग, फिर योग लगाएगा तो किसका? साकार का और निराकार का। तो योग से युक्त वो किसकी करता है साधना? परमात्मा की, पर ब्रह्म की, परमात्मा की, उस शक्ति की, उस पावर की जो है निराकार। पर निराकार किस रूप में प्रकट है? साकार में। तो ये ज्ञान दोनों तरफ से समझना है। तो भक्ति ध्यान वो करता है कौन? भक्त। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप, कौन सा अभ्यास? साकार का और निराकार का, उसकी साधना करना। पर ब्रह्म और ब्रह्म की क्वालिटी, क्वालिटी को जानना, फिर उसका साधना करना। फिर जब साधना करेंगे तो अनुभव होगा। क्लियर हो रहा है? पर ब्रह्म की साधना, फिर साधना जब करेंगे उसके हर भाव को जानेंगे। जगाने वाला कौन, उठाने वाला कौन, प्रेरणा देने वाला कौन, सबके घट में कौन? तो वो निराकार, वो अनुभव की बात है। फिर जब उस निराकार, कभी कभी हमको इतने अनुभव है कि अंदर आवाज उठती है, पर किसी भाव में, बाहर मुक्ता के भाव में, उस आवाज की तरफ जब हम ध्यान नहीं देते हैं या थोड़ा मन इधर उधर होता है, तो वो ही भाव किसी रूप में सामने से प्रकट होता है। तो वो क्या है? वो निराकार ही साकार के रूप में प्रकट होता है। तो ये निराकार ही साकार बना। तो अभी समझो, भक्ति में वो ध्यान करता है सगुण का और निर्गुण का। सगुण साकार, निर्गुण निराकार। पर ब्रह्म और ब्रह्म की क्वालिटी को जानकर साधना में उतरेंगे तो उसका अनुभव होगा। पर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, कैसे कैसे वो फीलिंग में आता है, अनुभव में आता है। ये जैसे जैसे अनुभव करेंगे तो वो फिर वही प्रकट होगा। यही निरंतर अभी हमको चिंतन करना है। ये ही चिंतन करने वाला है। किसने जगाया? ये है ना दूसरी ओर
न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ। बाहर फालतू बातों में न चिंतन करते, इस रूप में भी कौन, इस घट में भी कौन, इसके पीछे भी कुछ तो राज है। तभी तो सामने वाला इस रूप में ऐसे ऐसे उस लीला कर रहा है, क्रिया कर रहा है, नहीं लीला कर रहा है। तो ऐसा ध्यान करेंगे, चिंतन। फिर भगवान ने बोला, इधर चिंतन की बात है, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो निरंतर चिंतन, निरंतर चिंतन किसका? उस शक्ति का, पावर का। और ये जितने भी भाव बताए, अपने अंदर गोता लगाओ, कौन, किसने जगाया, किसने ऐसा प्रेरणा दी, ऐसा भाव। तो ये निरंतर चिंतन। अभी भगवान ने बोला चिंतन को पहले समझो। तो चिंतन होते हैं 3 प्रकार के, जिनको लिखना है भले लिख लो। चिंतन है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है क्रियाजन चिंतन। क्रिया, क्रिया जन चिंतन, वो एक बार रिपीट कर दो। हाँ, चिंतन 3 प्रकार के। अभी भगवान ने बोला निरंतर चिंतन, तो वो निरंतर चिंतन तो ये करते करते होएगा। जैसे कल भगवान का ये क्या चला था, पीछे जाएं तो भगवान ने क्या बोला कि सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। ये जो भाव था, फिर वो कब होएगा? तो पहले क्या था कि एक याद करते हैं और दूसरी याद रहती है। तो ये याद करना और रहना करते करते फिर वो हमारी स्वीकृति में वो बात आ जाती है। ये कल खुला था। तो स्वीकृति में आ जाएगी तो फिर वो चिंतन करना नहीं पड़ेगा, वो चिंतन में है। तो अभी चिंतन क्या है? तो भगवान ने बोला चिंतन को समझो। चिंतन 3 प्रकार का। निरंतर चिंतन आखिरी अवस्था है। निरंतर चिंतन जो स्वीकृति की बात, स्वीकृति की बात कल खुली थी ना, कि एक याद करते हैं और एक याद रहती है। फिर याद करना और याद रहना करते करते वो स्वीकृति माना हमारी याद में वो बात रह जाती है, याद ही याद। अभी चिंतन, चिंतन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। चिंतन कितने प्रकार का है? चिंतन है 3 प्रकार का। पहला है क्रियाजन चिंतन। पहला चिंतन है क्रियाजन चिंतन। वो क्रियाजन चिंतन क्या है कि हम जब कोई वस्तु पदार्थ के सामने आते हैं तो चिंतन होता है। वस्तु पदार्थ के सामने जब आते हैं तो उसका चिंतन आता है। या भगवान की मूर्ति के सामने आए तो भगवान का चिंतन हुआ, भगवान के अच्छे अच्छे थॉट, कोई लीला याद आई। फिर जहां उससे थोड़ा ही अलग हुए तो फिर वो ही राग द्वेष। तो पहला चिंतन है क्रियाजन चिंतन। क्लियर हुआ सचदेवा? तो जी। चिंतन 3 प्रकार के। भगवान ने इधर कौन सी चिंतन की बात बोली है? 8वें में निरंतर चिंतन। तो ये निरंतर चिंतन कंटिन्यू, जो हमारे सत्संग में भगवान बोलते हैं, तेल धारा के सदृश हमारा ध्यान। जैसे एक बोतल से दूसरे बोतल में जब तेल डालते हैं तो कितना ध्यान, बिल्कुल कितना ध्यान देते हैं। थोड़ा भी नजर हिली कि हाथ हिला कि फिर वो गिरेगा। गिरेगा माना कर्म बनेगा। तो ये निरंतर चिंतन की बात है। तो अभी चिंतन क्या है? तो भगवान ने बोला कि चिंतन 3 प्रकार का है। पहला चिंतन है क्रियाजन चिंतन, जिसको भी लिखना है लिख लो। पहला चिंतन क्रियाजन चिंतन, माना वस्तु के सामने आते हैं चिंतन होता है।
फिर भगवान के सामने आए, वस्तु विशेष के सामने आए, चिंतन हुआ, फिर वहां से जैसे ही हटे, साइड हुए, फिर वही राग द्वेष, वही दूसरी बातें। तो ये पहला चिंतन है क्रियाजन चिंतन। इसका अनुभव सबके सामने है, सबके पास। जहाँ ऐसा कोई स्थिति, परिस्थिति, कोई भाव आया, उस समय ऐसा भाव होता है, जहाँ फिर वहां से हटे, फिर वही राग द्वेष, दुनिया भर की दूसरी बातें सामने आती हैं। तो ये पहला है चिंतन, क्रियाजन चिंतन। इसको बोलते हैं क्रिया। दिखा, क्रिया हुई, वो चिंतन हुआ, वहां से हटे, फिर राग द्वेष, दूसरी बातें, क्रियाजन चिंतन। दूसरा है संबंध जन्य चिंतन। संबंध, ये जो है वस्तु विशेष के सामने आना, ये क्रिया। दूसरा संबंध, संबंध माना रिलेशन में किसी के सामने आए, थोड़ा चिंतन हुआ, फिर जहाँ वहां से थोड़ा बहुत हटे, फिर चिंतन गायब, फिर वही राग द्वेष, ऐसा ऐसा ऐसा। तो दूसरा क्या है? संबंध जन्य चिंतन। पहला वस्तु के प्रति या कोई वस्तु के प्रति या कुछ ऐसा देख के चिंतन, और दूसरा संबंध। फिर संबंध कोई भी, गुरु के सामने आएंगे तो गुरु के भाव याद आएंगे, कोई सत्संगी मिलेगा तो हरिओम हरिओम, या कोई भाव, फिर जहाँ वो हटे तो फिर आ गए उसी लेवल में, वही राग, वही द्वेष, वही बातें। तो दूसरा है संबंध जन्य चिंतन। तो ये पहला क्रियाजन चिंतन, और दूसरा है संबंध जन्य चिंतन। तीसरा उसके बाद होता है निरंतर चिंतन। ये थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए हैं, पर फिर अभी चिंतन हुआ, जैसे गुरु सत्संगी कोई मिला, कोई सत्संग का भाव, गुरु का भाव, भजन का भाव, समथिंग जो भी किए, फिर वहां से हटे, फिर वही राग द्वेष। पर फिर जब हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा होता है लेन देन के साथ में, तो फिर हमको अनुभव होता है कि अरे उस बातों में कितना हल्कापन था गुरु की बात में, और इसमें देखो तो कितना भारीपन, मगज भी चट हो गया। गुरु की बातें, सत्संग की बातें कितनी भी करो, अभी तो ऐसे लगता है थकते ही नहीं है, पाण महिमा महिमा महिमा। पर जहाँ वहां से तब ये जब उसका रोलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं, तब उसका पता पड़ता है। तब जाके फिर वो तीसरी स्थिति जो भगवान ने बोला है कि निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य। तो ये निरंतर चिंतन, फिर ये कौन सा चिंतन है? जो बोध से आता है। फिर ये बोध देने वाले कौन? सत्संगी, गुरु, या करते करते अंदर से वो बात आएगी, अरे माया में इतनी थकावट, इतना सा किए तो मगज ही भारी हो गया। तो ये बोध से, ये बोध से जब होता है, तो फिर जो भगवान ये बोल रहे हैं ना निरंतर चिंतन, तो फिर वो निरंतर चिंतन होता है। फिर माया में जाएगा, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि वो जाएगा माया में, संसार में, जगत में, व्यवहार में। फिर कैसे जाएगा? बाथरूम समझकर। बाथरूम में जाते हैं, कितना टाइम बैठते हैं? बाथरूम में जाना होता है जितनी जरूरत, बैठे रहोगे बाथरूम में, बाथरूम में जाएंगे कितना टाइम? जितनी जरूरत है उतना टाइम। फिर वो जाएगा जरूर, पर कितना टाइम? जितनी जरूरत है। पाण उधर बाथरूम में जाते हैं तो पाण और हल्के होके आते हैं, तो उधर जाएगा तो पाण और हल्का होकर आएगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू गुरु, आपने इतने कर्मों से बचाया, आपने इतने राग द्वेष से हमको ऊपर किया, तो पाण और हल्के होके आएंगे। तो जब ऐसा ऐसा
अंदर करेंगे तो फिर वो निरंतर चिंतन की बात होगी। क्लियर हो रहा है सबको? सचदेवा जी आप लिख रहे हो, क्लियर हुआ? जी जी। तो अभी पहला है क्रियाजन चिंतन, दूसरा संबंध जन चिंतन, और तीसरा उसके बाद आएगा निरंतर चिंतन। निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। फिर जब उसका निरंतर चिंतन होता है, अभी जैसे हम जिस क्लास में बैठे हैं तो कौन सा चिंतन, मैं कौन, आत्मा, मैं गुरु की, मैं गुरु की बच्चा, जो भी बोलो, परमात्मा की संतान, गुरु का बच्चा, मैं वो ही आत्मा। अभी ये फिर निरंतर चिंतन में फिर वो पक्का होती जाएगी। जो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला स्वीकृति, एक याद करते हैं, एक याद रहती है, फिर ये दोनों स्थितियों से करते करते स्वीकृति भाव में आ जाते हैं। फिर जब एक बार वो स्वीकृति अंदर में निरंतर चिंतन पक्का हो गया तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमको अपना, सबको अपना पक्का है कि मैं फलानी हूँ, टीरी हूँ, समथिंग संसार की बात में समझो, तो किसी के पूछने की जरूरत थोड़ी है, आईने को सामने रखने की जरूरत थोड़ी है कि बराबर मैं देखूं कि मैं फलानी हूँ, टीरी हूँ कि नहीं हूँ। पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पक्का है, अंदर में पक्क हो गई है, स्वीकृति हो गई है। तो फलानी टीरी के लिए जब देह में पूछने की जरूरत नहीं है, तो जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, तो वो भी तो उसी की पक्क में है ना, उसको पूछने की क्या जरूरत है। फिर स्वीकृति भाव, भगवान तू मेरा, मैं तेरी, बस तेरा हुक्म, तेरा बाणा, फिर ये भाव पक्का होते जाएगा। आठवां क्लियर हुआ? हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, दूसरी ओर चित्त न जाए, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। फिर वो परम प्रकाश दिव्य पुरुष कौन? परमेश्वर। तो ये सब स्थितियां करते करते होंगी। एक याद करते हैं, एक याद रहती है, फिर वो स्वीकृति भाव में हो जाता है। तो ये सब पुरुषार्थ करते 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 होगा। याद करते हैं, याद रहती है, एक तो याद करते हैं गुरु के वचन, गुरु के भजन, करते करते वो याद रह जाती है। कभी कोई ऐसा दृश्य देखा कि वो भजन, भजन का भाव आ जाता है याद, फिर उस भाव से उठ जाते हैं। उठ जाते हैं माना अटकते नहीं है, उठ जाना माना क्या, फिर अटकना नहीं, बस पार्ट प्ले। तो ये सब स्थितियां हैं। और निरंतर चिंतन क्लियर हुआ? तो चिंतन 3 प्रकार के, क्रियाजन चिंतन, दूसरा संबंध जन, फिर ये करते करते फिर निरंतर चिंतन क्रिया। जब वस्तु पदार्थ के सामने आए, भगवान की मूर्ति के सामने आए, याद आया, जहां हटे फिर वही राग द्वेष। फिर दूसरा संबंध, किसी संबंधी के सामने आए कोई भाव कुछ ऐसा, फिर उसकी याद आई, फिर जहां वहां से हटे फिर दूसरा भाव, फिर तीसरा, ऐसा करते करते फिर ये निरंतर चिंतन। आठवां क्लियर हुआ? अभी नौवां, जो पुरुष सर्वज्ञ। अभी भगवान ने बताया, क्या बताया? कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म,
सबके धारण पोषण करने वाले अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अभी भगवान ने फिर बोला वो निरंतर चिंतन होता है। फिर निरंतर चिंतन होता है तो चिंतन क्या होता है? क्या होता है? तो भगवान ने अपनी 8 क्वालिटियां बताई हैं। अब इसको क्वालिटी बोलो या इन भावों को अपने में चेक करो कि बराबर ये सब बातें हैं। तो ये है पहला जो पुरुष सर्वज्ञ। आदमी नहीं बोला भगवान ने, अभी मनुष्य की भी बात नहीं है। मन का ईश्वर, पर वो पुरुष बना, वो निरंतर चिंतन करता करता वो कौन हो गया? पुरुष। वो पुरुष माना पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम आगे है, अभी वो पुरुष है। तो जो पुरुष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अभी सब में वो ही है। सब में वो ही है। ये तो बस हमने स्थूल से बोला, स्थूल से बोला सब में वही है, पर वो कैसे है? फिर उसको समझे ना कि वो कैसे है। तो कैसे है? तो फिर भगवान ने बोला कि पहले समझो। स्वरूप का पता चले बिना, जब तक उसके स्वरूप का पता हमको नहीं पड़ेगा, तब तक हम राग द्वेष से दूर हो ही नहीं सकते। तो वो सर्वज्ञ है, समझ में आया। वो सर्वज्ञ कैसे है? तो वो राग द्वेष में नहीं है, वो क्या है? आनंद स्वरूप। तो उस स्वरूप को जानना है। तो वो स्वरूप कौन सा? आनंद स्वरूप। अभी सर्वज्ञ की बात है। तो जो पुरुष सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ ऐसे तो अज्ञानी भी बोलता है वो सब में है, कण कण वासी है, घट घट वासी है, वो सर्वज्ञ है। पर वो सर्वज्ञ कैसे है? फिर इस भाव को समझो। तो भगवान ने बोला कि स्वरूप के पता चले बिना राग द्वेष से हम दूर हो ही नहीं सकते। तो अपना स्वरूप जानना। मेरा स्वरूप कौन सा है? शांत स्वरूप, बोध स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये सब हम मेरा स्वरूप है। तो भगवान ने बोला जो पुरुष सर्वज्ञ, तो ये क्वालिटी अपने में चेक करना है, या जहां जहां ये क्वालिटी दिखे तो समझो उसने उसकी पहचान कर ली है। किसकी? सर्वज्ञ की। पर उसका भी पता कब पड़ेगा? उसका भी पता कब पड़ेगा? जब पहले अपने अंदर की खुदाई होगी। अपने आप को जब हम उस पढ़ाई से क्रॉस करेंगे। एक चोर को दूसरे चोर का पता कब पड़ता है? संसारी भाव में लो तो एक चोर को दूसरे चोर का पता कब पड़ेगा? जब वो पहले चोरी करता था तो वो समझ गया। अभी वो समझने वाला है कि चोरी करते हैं तो ऐसा ऐसा झूठ भी बोलना पड़ता है, ऐसी ऐसी मन की स्थिति होती है, चेहरे के ऐसे ऐसे भाव होते हैं। तो तभी तो पता पड़ा ना। तो जब अपने अंदर का भाव हम जानेंगे कि सर्वज्ञ कैसे, तो भगवान ने बोला स्वरूप का पता चले बिना राग द्वेष से दूर हम हो ही नहीं सकते। तो अभी अपने स्वरूप का पता करो, स्वरूप को जानो। मेरा स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, बोध स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये पहले भी खुला है कि बोध स्वरूप क्या है? आनंद। शांत स्वरूप। अशांति दिखे तो झट शांत में आ जाओ ना। अशांत होना मेरा धर्म नहीं है।
ये सब संसार की बातें हैं, चलती रहेंगी। देश काल पात्र की बात है, हाँ, व्यक्ति की बात है, समय की बात है, स्थिति की बात है, ये सब क्या है, चेंजेबल है। तो जब ऐसी ऐसी पढ़ाई करेंगे तो उसमें अटकेंगे नहीं। तो भगवान ने बोला स्वरूप के पता चले बिना राग द्वेष से हम दूर हो ही नहीं सकते। फिर स्वरूप क्या है इसको जानो। सर्वज्ञ, भगवान ने बोला सर्वज्ञ, उसके बाद अनादि। तो अभी ये भगवान ने 8 क्वालिटियां बताई हैं। हाँ, तो पहला है सर्वज्ञ, तो वो सब में है, पर कैसे? पर जब हम अपने अंदर की पढ़ाई करेंगे तो जानेंगे। फिर भगवान ने बोला कि राग द्वेष से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक उस सर्वज्ञ का पता हमको हो ही नहीं सकता। स्वरूप क्या है जानना। कृष्ण जाने थे, नानक भगवान जान गए थे कि आगे चलकर लोग क्या करेंगे, ये चित्रपट को, मूर्तियों को, फोटो को, उसको ही ईश्वर माना जाएगा। उसको ही आज का देखो, भगवान नानक ने भी जाना ना कि आगे चल के लोग अपनी पूजाएं कराएंगे, ऐसा ऐसा होएगा। तो उन्होंने ग्रंथ साहब के रूप में, ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब कि ये ही गुरु है, उसमें भगवान ने वाणी के रूप में, ग्रंथ साहब में वाणी के रूप में उस निराकार और साकार का हमको बताया है कि वो निराकार ऐसा है, वो साकार ऐसा है। तो ऐसा मना कैसा? फिर तू अपने अंदर की खुदाई करके जान। क्योंकि भगवान भी जान गए थे आगे चल के लोग इन सब बातों को समझेंगे भी नहीं, और सब क्या करेंगे, मूर्तियों को ईश्वर मानेंगे, चित्रपट को ईश्वर मानेंगे। तो मूर्ति, उसके घट में जो बैठा है उसको बनाने, तभी तो बोलते हैं ना मूर्ति को झुके हो, तो मूर्ति बनाने वाला कौन, उसको प्रेरणा देने वाला कौन, उसको भूल के फिर जड़ के सामने हम झुकते हैं। एक तरफ ये बात है, फिर दूसरी तरफ ज्ञान ये भी है कि उस जड़ मूर्ति से हम शिक्षा लें कि ये जड़ कैसी है। कोई फूल डाले, कोई दूध डाले, कोई पानी डाले, कोई नमस्कार साष्टांग करे, वो चुप है। तो उस भाव से अगर हम ज्ञान लें तो वो निराकार भी चुप है, कोई कुछ भी कर रहा है वो चुप करके देख रहा है। तो ये भाव है तो फिर ज्ञान की सही समझ है। पर जहाँ ये भाव नहीं है, समय के हिसाब से लोग चित्रपट को, मूर्तियों को ही ईश्वर मानते हैं, या किसी व्यक्ति को ईश्वर, व्यक्ति को ईश्वर मानना मना उसकी बाहर की बातों में पैसा है, नाम है, कीर्ति है, तो ये ईश्वर हो गया। वो ईश्वर नहीं है। भगवान ने बोला फिर समझो। तो जो पुरुष सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ में अभी समझो, किसी को कोई बात है कि वो निराकार के गुण, सर्वज्ञ माना वो निराकार के गुण, वो निराकार कैसे है उसको टेली करना, अपने अंदर जानना। जिसने अपने अंदर जाना वो फिर दूसरे में भी जान सकेगा। जिसने खुद मौन किया है, शांति किया है, या उन बातों से क्रॉस हुआ है, वो समझेगा कि बराबर ये कितनी शांत है, कितने धीरज में है। और जिसने नहीं जाना है तो संसारी क्या बोलेगा, ये तो है ही ऐसी सीधी है, पोंगी है, इसको कुछ भी नहीं समझता। तो ये सब बातें फिर पढ़ाई की है। तो पहला 8वें श्लोक में भगवान ने 8 गुण बताए हैं। पहला है जो पुरुष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माना वो सब में है, सब तरफ है। ये जब वो जानता है, फिर वो जानना किस रूप में, क्लियर हुआ? वो सब जानता है कि जो भी हो रहा है उसके हुक्म में, तो हम भी ऐसे जानते जाएं, ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने रूप में बाहर परपंच हम करते हैं, पर उसकी नजर में सब है। कौन क्या करता है,
क्यों करता है? वो जब कुछ नहीं कहता है तो हम लोग क्यों टांग अड़ाते हैं? कर्मों का पोटला दूसरा बनाते हैं। ठीक है सचदेवा जी? कहाँ खो गई सचदेवा? कहीं कहीं नहीं है ना, थोड़ी। यहीं पर है ना, क्लियर हो रहा है ना सर्वज्ञ? तो उसकी जी नजर जी। में सब हैं, तो अभी टांग अड़ाना नहीं, पर ध्यान देना कि चल भगवान मेरे से ऐसा ना हो। या बाहर मुक्ता में कोई बात हो तो बार बार मुक्ता से भले हो जाए, पर टांग नहीं अड़ाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा उसको नहीं करता है। भगवान ने बोला इस रूप में भी मैं तेरे को याद दिलाता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं ना, चूंकि तू मेरा अनुयायी है। भगवान ने अर्जुन को इसके पहले श्लोक में क्या बोला? हे पार्थ, तू मेरे पथ पर चलने वाला है, तो तू मेरी बात समझ ना, कि ऐसी अगर स्थिति मैं तेरे सामने लाता हूं तो तू देख कि छला ऐसा संस्कार जो मुझको कांटे के रूप में लग रहा है, तो छला भगवान मैं ऐसा न करूं। या दिख रहा है तो फिर पहली पक्ता में कभी हमने किया होगा तो सामने आया है, ये पहली स्थिति। कभी हमने किसी के साथ ऐसा ऐसा किया है तो हमारे सामने आया है, तो चलो किया है, सामने आया है, तो पहले का अभी मिला, फिर अभी करेंगे, तो फिर आगे के लिए दूसरी तैयारी करेंगे क्या? तो ऐसा भाव करके राग द्वेष नहीं करें, टांग नहीं अड़ाएं। और सपोज नहीं किया है, मान लो नहीं किया है, तो भगवान ने बोला टांग नहीं अड़ा, पर वहां से भी तू क्या ले? एक लेसन कि शल भगवान मेरे से ऐसा न करवाना। अभी इसमें किसी को बात करना है? मतलब जो भी दृश्य सामने आए, भगवान ने कल भी 2 रास्ते बताए कि मैंने रास्ता बता दिया, अब तू उसकी निंदा कर, उसकी घृणा कर, जो भी कर, और भगवान से प्रार्थना कर। फिर ये तेरे ऊपर है, ये सब हम लोगों के ऊपर है कि निंदा करें, घृणा करें, कि भगवान से प्रेयर करें, सामने वाले के प्रति भी और अपने लिए भी। पर हम क्या करते हैं? भगवान को भी सलाह देते हैं करते हैं ना? फिर हम क्या करते हैं? भगवान को भी सलाह देते हैं, भगवान जेकर ये ऐसा न करे, भगवान जेकर ये ऐसा करे। तो भगवान हमारा कौन है? वो तो ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है। क्लियर हुआ? किसको बात करनी है तो बात बढ़े। क्लियर हो गया सर्वज्ञ सबको? सुजात, ये किसको बोलना है? दीदी क्लियर क्लियर है है ना? एकदम। तो ये बिल्कुल सर्वज्ञ, सर्वज्ञ में सब प्रकार की बातें आ गई। सब। तो फिर ऐसा भी नहीं। अभी भगवान ने दोनों रास्ते हमारे सामने रखे कि जो भी अभी तेरे को, कर्म में ऐसे ऐड न करे ना। हाँ नहीं करें, जो भी अनजाने स्थिति में तेरे जो सामने, हाँ अनजाने में जो कर्म हो हाँ गए, हो गए, हो गए। लेकिन अब ज्ञान के बाद तो हम ऐड न हाँ करें अभी कर्म। हो गए तो भी अगर कुछ लग रहा है तो भी प्रेयर करें, माफी लें। भगवान ऐसा शल हम न करें। हाँ तो भी हम्म प्रेयर, माफी, कि चलो हम्म ऐसा न हो। तो भगवान ने वही बोला, तू निंदा कर, घृणा कर, बद्दुआ कर, या फिर क्षमा प्रार्थना कर। ये सब भगवान ने बोला मैंने रास्ते दे दिए, अब तेरे को क्या करना है तू जान। अब क्षमा कर दें जो भी हो गया। हाँ उसको भी क्षमा, अपने अंदर भी क्षमा। ठीक है ना? चल अभी न करें, अभी हाँ ऐसा न करें। हाँ, तो ये सर्वज्ञ के रूप में। क्लियर हुआ? ठीक है ना? इसके पहले के श्लोक में सचदेवा क्या हुआ? नहीं क्लियर है। क्लियर हुआ ना? और संबंध हाँ क्लियर हुआ? निरंतर चिंतन, तो जी। निरंतर चिंतन माना निरंतर संबंध,
तो संबंध फिर भगवान ने 3 प्रकार का बताया। पहला व्यक्ति जन संबंध, दूसरा पहला व्यक्ति का, दूसरा क्रियाजन। क्रिया, जब सामने कोई क्रिया आती है फिर वो भगवान याद आता है। मूर्ति सामने आई फिर भगवान याद आया, कोई सत्संगी सामने आया फिर भगवान याद आया, फिर वही राग द्वेष। हाँ, फिर ये करते करते फिर जब भगवान के भाव में रहते हैं तो फिर वो अंदर ही अंदर होता है ना कि इधर अशांति है, इधर इतनी शांति है। तो ऐसा करते करते फिर वो निरंतर चिंतन। फिर 8वां है जो सर्वज्ञ। फिर सर्वज्ञ के रूप में ये पूरा खुला अभी। तो सर्वज्ञ, दूसरा अनादि। अनादि, अनादि माना जो आद से चलता आ रहा है, उसका न आद है न अंत है। वो कुछ बोलना है सचदेवा? दीदी पुरातन ना, हाँ, आद से पुरातन, आद, अनादि, पुरातन, सनातन, टाइमलेस, ये सब बातें उसमें आती हैं। तो अनादि, तो अनादि मना टाइमलेस, वो समय से पहले भी था, बाद में भी रहेगा। सचदेवा बोलना है कुछ बेटा? नहीं, सेकंड आपने क्या बताया? 8वां श्लोक आपके पास गीता है सामने? हाँ। है गीता सामने? तो जो हाँ। पुरुष सर्वज्ञ, दूसरा अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, ये भगवान ने 8 भाव बताए हैं कि इनको चेक करो, ये मेरे ही भाव हैं। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचित्य स्वरूप सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। ये 9वां श्लोक में तो भगवान ने ये 8 बताया। उसमें सबसे पहला है सर्वज्ञ। तो अभी सर्वज्ञ को खोले कि वो सर्वज्ञ कैसे है। दूसरा है अनादि, 9वां श्लोक पहला, सर्वज्ञ क्लियर हुआ। उसके बाद है अनादि, अनादि मना टाइमलेस, वो था, समय से पहले भी था, बाद में भी रहेगा। जो नानक भगवान बोल के गए हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच वो, मतलब वो है ही है, वो है, हर रूप में है ही है, पर ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में। उसका समय से कोई नाता नहीं है, वो समय के अनुसार, उसका कोई समय से नाता नहीं है, वो था, है, रहेगा। समय से उसका कोई नाता नहीं है कि इतने समय तक, नहीं, वो था, वो है और वो रहेगा। काल से, समय से उसका कोई नाता नहीं था। समय के अनुसार हम लोगों के सामने ही कई बातें आती हैं। बचपन था, उसका समय था तो ऐसा, शादी किया, उसका समय था तो ऐसा। ये सब देह में ही बातें हैं, उसके सामने ये सब बातें नहीं है। ठीक है? जैसे समय का मापदंड हम लें तो कैसे लेंगे कि रायपुर और बिलासपुर के बीच में इतनी दूरी, हाँ, तो मापदंड करेंगे ना। तो ये मापदंड जो हमने किया वो डिस्टेंस को देख के कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस है तो इतनी दूरी, लेकिन वो उससे भी वो पार है, उसका न आद है न अंत है न मध्य है, वो था, वो है, वो रहेगा। ठीक है? और समय की जो मापदंड है वो कैसा, अपेक्षा। जैसे हमने एक
बड़ी चीज रखी, एक छोटी गिलास रखा, ये गिलास, तो ये गिलास छोटा है किसकी अपेक्षा? ये बड़े गिलास की अपेक्षा। तो ये अपेक्षा के दायरे में हम मापदंड कर सकते हैं, पर उसके लिए कौन सा मापदंड करें? वो तो था, वो है, वो रहेगा। तो ये समय, वो समय के दायरे में नहीं है, वो हर बात से ऊपर है, समय के दायरे से ऊपर है। ठीक है, अनादि क्लियर हुआ? तो जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, उसके बाद क्या है? सबके नियंता। तीसरा, जिसको लिखना है लिख लो भले। पहला सर्वज्ञ, दूसरा अनादि, तीसरा है सबके नियंता। नियंता एक होता है शासन करने वाला। नियंता माना, नियंता का एक भाव होता है शासन करने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो अभी परमात्मा सबको कंट्रोल करता है परमात्मा सबको कंट्रोल। इसके पहले भी ये बात आई है कि एक प्रकृति में भी सब बात सुचारू रूप से होए। 8-10 मेंबर की एक प्रकृति है, उसमें सब जो भी उस प्रकृति की सेवाएं हैं, वो सुचारू रूप से होने के लिए उस प्रकृति का जो बड़ा मुखिया होता है, तो वो क्या करता है? सेवा बांट देता है कि इसको चपाती की, इसको सफाई की, इसको इसकी, क्योंकि वो सब बात टाइम से। तो ऐसे ईश्वर ने भी सब बातें बांट दी हैं प्रकृति को, तो वो कंट्रोल नहीं करता है, पर सबके ऊपर वो है। अब ईश्वर कंट्रोल करता है? नहीं। जैसे हम चलते हैं, बोलते हैं ना, उसके हुक्म से पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, तो वो उसका हुक्म माना वो शक्ति पावर है। हाँ, वो तो उसके शक्ति, हुक्म से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, हाँ पत्ता भी नहीं हो सकता है। तो माना संयम में रखा है ना हाँ, भगवान ने। उसने स्वयं में रखा है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो वो भाव फिर सबके नियंता, वो सबके नियंता माना फिर सबके ऊपर शासन करने वाला नहीं है वो, पर उसने सबको सेवाएं बांट दी है। हर कर्म का फल, हर ऐसी बात प्रकृति को बांट दिया। प्रकृति को हुक्म दे दिया है ना पहले से ही भगवान ने, हाँ, तो वो, प्रकृति को हुक्म पहले ही दे दिया है। हाँ, वो सब उसने बांट दिया है। तो वो हाँ। शासन वो करता है, वो बात नहीं है। हम्म। पर फिर उस बात को समझो। जैसे एक परिवार का बड़ा बोले ये शासन करता है, तो नहीं, उसने बांट दिया सेवाएं, पर उसकी नजर में होता है। परिवार का बड़ा है, उसकी नजर है सब पर। फिर ऐसा समझो इस बात को। इसमें किसी को भी कोई भाव हो तो बात करो। तो सबके नियंता, जैसे पूरे जगत पर माया का पर्दा है, माया का राज्य है, पर राज्य है, पर किसकी नजर है? तो ये माया का राज्य है, पूरे जगत पर माया का पर्दा है, माया का राज्य है। हम उसको तोड़ नहीं सकते, पर हम उसके पार जा सकते हैं। उसने सेवाएं दे दी हैं, हम उन सेवाओं को तोड़ नहीं सकते, पर उसके पार जा सकते हैं। माना कैसे? उसको जानने वाला बन के, शक्ति पावर तू, माया में अटक के नहीं। तो ये हो गया सबका नियंता। उसने एक नियम बना लिया, लॉ, प्रकृति को बांट दिया, तेरे ऊपर ये सेवा, तेरे ऊपर ये सेवा, ये सेवा। फिर उस रूप में कर्म भक्ति में जो आते हैं, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश, एक जन्मदाता, दूसरा
पालन करता, तीसरा संहार करता, फिर सबकी शक्ति कौन? वो ही। तो ऐसे ही फिर वो ईश्वर परमात्मा, वो सबका नियंता, सबको नियम से नियंत्रण में चलाने वाला, वो एक शक्ति, एक पावर। क्लियर हुआ? अभी सर्वज्ञ क्लियर हुआ, दूसरा अनादि, ये भी क्लियर हुआ, फिर तीसरा सबका नियंता। क्लियर हुआ? मतलब उसने कुछ नियम बनाए, उस नियम के अनुसार चलें तो ठीक है, जे उसके विपरीत चलेंगे तो फिर वही कर्मों का खाता, वही सब बात। तो ऐसे ही देखो, हर प्रकृति में कुछ न कुछ नियम होते हैं। सभी सत्संगों में जाओ तो सत्संगों के भाव में वहाँ के कुछ नियम होते हैं, तो जे उसके अनुसार चले तो ठीक है, और नहीं चलेंगे तो फिर तो सब ने अपने अपने नियम बना दिए हैं। हमारे सत्संग में भी अभी जैसे हरिद्वार का था तो नियम था कि 2 योगी आए, 2 का टोकन, तो ये भी नियम है। इस नियम के ऊपर तो ये सब बातें, तो सबका नियंता। फिर उसके ऊपर फिर बात में बात गई तो कितनी गहरी बात थी कि जितने आए तृप्त होके आए, समझ के आए। तो ये सब बात, तो वो कंट्रोल करता नहीं पर नियंता। अब भगवान बोले, भगवान ने कंट्रोल किया नहीं, पर भगवान ने ऐसा ऐसा नियम करके सुचारू रूप से सब सेवाएं होए, तो वो नियंता। क्लियर हुआ? शालू जी थोड़ी सी मौज दीदी बताइए हरिद्वार की। दीदी हाँ जी। प्रकृति नियम अनुसार चलती है ना। हाँ, नियम अनुसार चलती, तो वो नियंता। शालू जी थोड़ा सा वचन मौज बताइए। हरिद्वार इतना इतना लेके आए हो खजाना, थोड़ा सा बताओ। हरिद्वार गई थी क्या? सब हरिद्वार में बैठे हैं, ऐसे नहीं बोलो। बैठे हैं हरिद्वार में। हाँ, सब हरिद्वार में बैठे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, कुछ तो वचन बताओ शालू जी। चलो, शायद अभी पी रहे हैं अमृत को। ठीक है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता। क्लियर हुआ? सबके नियंता। नियंत्रण माना कंट्रोल करने वाला नहीं, पर नियंत्रण उसकी नजर है, सब पर उसकी नजर है। इसके पहले भी हाँ, पालनकर्ता और शिक्षक के रूप में। पहले देखो बेटा, नियंता ब्रह्मा का विष्णु, मतलब नियंता मतलब ध्यान रखना। वही हो गया ना, मनुष्य के पालक तथा शिक्षक। पालक तथा शिक्षक, ये समझने की बात है कि वो पालन करता है, वो शिक्षक। ठीक है, इस भाव में भी समझो, ये भी भाव ठीक है। पालक है, शिक्षक इसमें है। यही दिया हुआ था, तभी मैं हाँ आपको हाँ, कोई बता। बात नहीं, सब अपनी स्थितियों से ही बात कर रहे हैं ना प्यारे। आपकी गीता में जिसने लिखा है वो अपनी स्थिति से बात कर रहा है, तो सब स्थितियों को समझो। कि हम उसको बोले पालक है तो वो पालक पालने वाला है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसने ईश्वरीय सृष्टि के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, उसने सेवाएं बांट दी हैं। एक को पालन की, एक को जन्म की, एक को संहार की। फिर वो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में भी है। पिंड में भी वही है, वो उसका छोटा रूप। तो वो कैसे है, तो भगवान फिर साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में हमको समझाते हैं। उठता है, सृष्टि की रचना करता है ब्रह्मा बन के, ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा, विष्णु बन के पालन करता है, और रात को संहार करके, जब तक संहार नहीं करेगा तब तक वो 4 पहर की नींद भी नहीं आएगी, जो नींद बहुत जरूरी है शरीर के लिए। तो वो 4 पहर की नींद भी नहीं आएंगी। तो सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता। चौथा है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है।
है। तो है माना वो शक्ति, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। फिर वो है किसमें? इस प्रकृति में, इस 5 भूत तत्व में, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये जो 5 तत्व है, सब तरफ 5 तत्व ही है, छठवां तत्व बना नहीं है। इन सब के ऊपर फिर वो शक्ति, वो पावर। तो ये सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, ये 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये स्थूल रूप से देखो तो स्थूल है, और सूक्ष्म रूप से देखो तो सूक्ष्म है, और व्यापक रूप से देखो तो व्यापक है। अभी स्थूल से देखो तो पृथ्वी है ना सब तरफ, जल दिख रहा है, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल रूप से दिखते हैं, कारण से भी दिखते हैं, सूक्ष्म से सबके अंदर ये भाव हैं। तो ये स्थूल, कारण, सूक्ष्म, ये 3 भेद से भी ये 5 तत्व दिखते हैं। तो ये स्थूल भी हैं। फिर सूक्ष्म से देखो, तो सूक्ष्म से देखो तो कहाँ नहीं है, वो 5 तत्व कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बताओ? ये सब जगह ही है। सब जगह 5 तत्व का। तो स्थूल से भी हैं और सूक्ष्म से भी हैं। दीदी बोलते हैं ना, जहाँ तहाँ प्रभु तू ही बर्तन था। हाँ, हम्म, ठीक है ना। तो जहाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनों। स्थूल से देखो तो सब जगह वो ही है, फिर सूक्ष्म से देखो तो वो कहाँ पर नहीं है। सबको धारण करने वाला, उसने सबको अपने में समेटा है, 5 तत्व में सबको उसने धारण किया है। तो फिर भगवान पूछ रहे हैं कि जब सब उसके भाव में, तो फिर हम क्यों राग द्वेष करते हैं? जब सबको उसी ने ही अपने भाव में लपेटा है, तो राग द्वेष, खुशी गम क्यों करते हैं? बाहर में देखो कितनी दीवारें हैं, ये इस गुरु का, ये इस गुरु का, ये ऐसा, ये ऐसा। जब सब रूप में वो ही है, स्थूल से देखो, सूक्ष्म से देखो, उसी ने ही धारण किया है। तो ये बाहर की जो लकीरें हैं, वो क्यों राग द्वेष की, खुशी गम की? इसके पहले वाले भगवान ने बोला कितने रूप में मन जाता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है? तो भगवान ने बोला उस रूप में मैं ही हूँ, तू देख दीदी मेरे को। हाँ, सब में मैं ही तो हूँ, तो हाँ, राग द्वेष किससे करूं? किससे करूं? जब सब में मैं ही तो हाँ, हूँ, तो तो ये, राग द्वेष हाँ, ये अभी नहीं स्थूल है रूप बस। से बोल रहे हैं ना, पर कारण से भी जाने और सूक्ष्म हाँ, से भी जाने कि मैं दू, कैसे हूँ, मैं दूसरा कहाँ। तो बनना ही नहीं है, हाँ, तो फिर राग द्वेष किससे करें? हाँ, अभी राग द्वेष स्थूल में आ जाओ तो राग हाँ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? हाँ। अटैचमेंट क्यों हुआ? क्योंकि मेरे हम्म। माफिक है, हम्म। क्योंकि जैसे मैं चाहता हूँ वो मेरे ऐसा। माफिक है तो राग है, और माफिक हम्म। नहीं है, मेरे मन माफिक, मेरी हिसाब से, तो द्वेष द्वेष। है ना। तो फिर हम्म। भगवान ने बोला ऐसे जानो राग द्वेष क्यों, जो भी है उसकी सत्ता। तो ये राग द्वेष को हटा के, अंदर से इन लकीरों को मिटा के, फिर पार्ट प्ले भले करें, ठीक है, पर इन लकीरों को हटाओ। खुशी गम करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कितने रूपों में दीवार बना के बैठे हैं, मेरा गुरु तेरा गुरु, ऐसी बात। पर भगवान ने क्या बोला? सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, हर रूप में मैं ही हूँ, सबको नहीं, धारण कर। पहले तो तू ही हूँ, तू ही है, तू ही है, ऐसे हाँ, बोलते थे, लेकिन अभी से निश्चय किया है कि मैं ही तो हूँ सर्व। हाँ, पहले मैं मैं से ही हूँ। उठा तो तू में आया, पहले हाँ, देह की मैं थी,
तो हाँ। देह की मैं से उठा तो भगवान तू ही है, इस रूप में भी भगवान तू ही है, वही है। तू ही है। तो ये सब सीढ़ियां है ना पुरुषार्थ की। तो मैं हाँ। देह की मैं से उठे तो तू में आए, फिर जो तुझ में है फिर मेरे में कौन, फिर तू में जाते हैं तो फिर हमारे मन की जो आदत है फिर वो तू में अटक जाता है, तू तू हाँ। तू करता है, बस तू ही है तू ही है। तो जब उधर तू है तो इधर कौन है, इधर इधर भी भी तो तो वही है ना। तो फिर भगवान ने बोला ऐसे समझते जाओ बात को। अभी लगता है आत्मा प्रशांति आत्मा। हाँ तो फिर अब जान- हाँ, आत्मा से आत्मा को जानो, आत्मा से आत्मा को जानो, पहचानो। ठीक है, अभी सर्वज्ञ क्लियर हुआ, अनादि क्लियर हुआ, सबके नियंता भी क्लियर हुआ, तीसरा चौथा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। फिर क्या है, सबके धारण पोषण करने वाले, वो सबको पालन करता, सबका पोषण करता वो ही है। कैसे कैसे किसके घट में बैठ के वो लीला करता है, कभी दया के रूप में, पर वो ही करता है। कभी दया का भाव भी आता है ना, बेचारा, भगवान ने बोला बेचारा को छोड़ के भले दया होए ना, पर ये बेचारा करके हम पण गिरते हैं, बेचारा कोई नहीं है। पर अंदर में ये भाव उठा, बस हो जाए। पर दया करके जो बेचारा करते हैं तो भगवान ने बोला वो बेचारा नहीं, बेचारों का भी चारा कौन है, परमात्मा। कोई बेचारा नहीं है, सबके अंदर वो बैठा है, वो सबकी सब रूप से जरूरत की सब पूरी करता है। तो बेचारा को छोड़ के वो ही प्रकट होता है। ये बेचारा फिर किस में आता है, देह के भाव में। बेचारा कोई नहीं है, सबका चारा परमात्मा है। और अंदर में भाव उठा तो कभी वो दया के भाव में, कभी करुणा के भाव में, कभी अपना आप, इधर भी तो मैं हूँ इधर भी तो मैं हूँ, पर वो ही प्रकट हुआ, उसको प्रकट करें। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, सबको धारण करने वाला, पोषण करने वाला। क्लियर हुआ ये 5 भगवान के भाव। छठवा है अचिंत्य स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा है, अचिंत्य, उसको विचार से नहीं पा सकते, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो क्या है, विचार से परे है। उसका विचार करोगे तो क्या, वो हर बात से ऊपर है, हर स्थिति से ऊपर है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। फिर वो हमारे अंदर कैसे है, भाव के रूप में। तो भाव को हम आकार नहीं दे सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिर अनुभव करने के बाद उस फीलिंग को हम बताते हैं। तो वो जो भाव है वो क्या है, निराकार। फिर उस भाव को हम प्रकट करते हैं, वो है साकार। ठीक है, वो भाव प्रकट करते हैं तो माना साकार हो गया। साकार हो गया, उसको हमने प्रकट किया, है वो एहसास निराकार, उसको महसूस अनुभव किया किया। तो हाँ, अनुभव किया माना निराकार। फिर फील वो, किया तो हाँ निराकार। हाँ, वो है निराकार, वो फीलिंग की है। फीलिंग की। हाँ। हाँ, वो हम विचार से नहीं बता सकते इतना इतना। जैसे बोलते हैं ना गूंगा गुड़ खाता है, तो वो, मुझके खुशी की न की। हाँ, तो वो बता नहीं सकेगा इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा, पर उसके भावों से पता पड़ेगा कि उसमें कितनी मिठास को चखा है। तो ये सही है। अचिंत्य स्वरूप, वो विचार से हम उसको पा नहीं सकते हैं, वो विचार से ऊपर है, पार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये अचिंत्य, उसका चिंतन बता नहीं सकते, वो कितना है, वो कैसा है, वो किस रूप में है,
वो किस घट में है, वो कैसे कैसे प्रकट होता है, कैसे कैसे भाव में। अभी नवरात्र चल रहा है ना, तो एक देवी की स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु। उसमें भगवान के हर स्तुति बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी, देवी माना वो मूर्ति नहीं, वो शक्ति, वो पावर, वो देवी के रूप में, सब में बुद्धि के रूप में, बुद्धि के रूप में है, उसको नमस्ते। तो उसके अनेक रूप हैं। वो बुद्धि के रूप में, वो शक्ति के रूप में, शक्ति, मुक्ति, बुद्धि, उसके बहुत सारे हैं ऐसे पॉइंट। तो वो उसको नमस्कार। तो जो देवी सब रूप में शक्ति के रूप में है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते नमस्। मंदिरों के बाहर आपने लिखा पढ़ा होगा, ऐसा लिखते हैं। तो जो शक्ति के रूप में सब में है, वो शक्ति को महसूस करोगे। वो शक्ति, वो पावर, वो मेरे अंदर भी है। तो वो निराकार ही साकार के रूप में बुद्धि, शांति, गति, मति, मोह, ये सब भाव उसमें हैं। हम जब कर्म भक्ति के भाव में होते थे, तो प्रकृति के जो गुरु होते थे ना, वो बोलते थे इसको रोज पढ़ा करो, इसको पढ़ने से माता खुश होती है। चलो भाई, अच्छी बात है। तो अभी उसकी मीनिंग खुलती है अच्छे से इस ज्ञान में। वो भी एक सीढ़ी थी, ये भी एक सीढ़ी है। तो अभी खुलता है कि वो खुश माना क्या। जैसे जैसे उसकी समझ खुलती जाएगी, वैसे वैसे उसका भाव, उसके भाव में रहेंगे। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, शांति रूपेण, मति रूपेण, गति रूपेण, ये सब। मायावी बुद्धि से नहीं जान हाँ, सकेंगे, उसको मायावी बुद्धि से नहीं जान सके। नहीं जान सकेंगे। हाँ, माया के पर्दे से, मायावी बुद्धि से नहीं जान सकेंगे। आठवां हाँ दीदी। हाँ हाँ, बोलो प्यारी, बोलो। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी, मतलब ये अभी समझ आया है कि वो गुण हमें आ जाए। हाँ, वो गुण भगवान ने बोला, वो गुण हम में आना। तब ये भगवान ने बोला, क्योंकि आगे चल के कृष्ण जानते थे कि लोग एक मूर्ति को ही भगवान समझेंगे, या व्यक्ति को भगवान समझेंगे, ऐसा भाव। तो भगवान ने बोला ये सब गुण को समझो, जिसमें ये गुण है, माना वो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। तो ये गुण आज 6, कल फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि समय हो रहा है। सबकी प्रकृतियों में पूजा अर्चना की बात है, और समय भी हो रहा है। किसी को अगर वचन के रूप में एक एक वचन बोलना है तो बात करो, वरना श्री कृष्ण गोविंद। क्लियर तो हो गया सबको? ये अच्छे से क्लियर हुआ दीदी। हाँ, ये सर्वज्ञ, अनादि, ये हाँ, सब अच्छा नियंता, नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, बिल्कुल, सबको धारण पोषण करने करने वाला अचिंत्य स्वरूप। फिर आगे है सूर्य के सदृश, इसको कल खोलेंगे। नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे। फिर क्या, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो आज 5 तक तो अच्छे से खुला। कल आगे और पढ़ेंगे। भगवान ने 8 भाव बताए हैं इसमें, तो ये भावों को अपने में चेक करो, ठीक है। तो और किसको बोलना है प्यारों? सचदेवा, आपको क्लियर हुआ बेटा? जी जी। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। निर्मला दीदी, आपको कुछ बोलना है? आज ट्यूशन क्लास है। भगवान के गिने चुने बच्चे बैठे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, जिसकी अमानत होगी उसको ही मिलेगा। सार्थक जायसवाल, आपको बात करना है बेटा, कुछ बोलना है? एक मिनट दीदी, ये सर्वज्ञ का बहुत अच्छा मीनिंग खुला। हाँ, सर्वज्ञ यानी राग दोष, मतलब समझने वाला, मतलब सच में सर्वज्ञ किसी को बोलेंगे हम हाँ, कि सच में हमने हमारे अंदर ये कुछ भाव नहीं है। हाँ,
ये भाव नहीं है, वो सर्व के है, या सामने है तो भी चिंता नहीं हाँ करें, जब सर्व में वो है तो ये उसकी बात हाँ है। हाँ, वो उसकी बात है। हाँ, ये उसकी बात है, राग है, द्वेष है, और कुछ फिर है। उसमें आ जाओ कारण में, तो राग भी हम्म क्यों, द्वेष भी क्यों, क्योंकि हम्म कारण मैं खुद हूँ। हम्म मेरे माफिक है तो राग है, नहीं है तो द्वेष है। हाँ, तो भगवान ने बोला न तेरी चलेगी न चलने दूंगा। बिल्कुल। अभी भगवान मिला है, पूरा भगवान। मेरा भगवान। पूरा भगवान मिला है ना। चलो, हम्म बहुत अच्छी बात है। सच, बहुत कृपा है भगवान की। हाँ आपने एक वाक्य बोला बीच में कि छोटी छोटी बातों में हमें बहुत समझ दिया है। हाँ, मतलब बहुत। हम, मतलब सच में कितना हम संसार में ये जो कर्म प्राणी है, हाँ उसके भी हम कितना कर्म बनाते थे। हाँ, मतलब ये बनाते थे, बात, सही बात। हाँ, ये बहुत बहुत क्लियर। कर्म सुजागी दिया है। हाँ, बहुत सुजागी तो ज्ञान है ना फिर प्यारे, कर्मों हाँ, से सुजागी ज्ञान है बस। बस ज्ञान क्या है, हुआ पार नहीं है, कर्मों से नहीं, सुजागी। सुजागी, हाँ। हाँ, सचदेवा आप कुछ बोल रहे थे बेटा। ये बस यही है कि अब सबका क्षमा ही हाँ, करते चले, भगवान ने वही बोला ना। जानते जाओ, क्षमा करो, आपकी मर्जी, घृणा करो, निंदा करो, फिर आप समझो। हम्म, हम्म। फिर या इस रूप में ऐसी बात आई है तो आईना रखो अपने सामने कि भगवान चलो मैं ऐसा न करूं। चलो ऐसी बात बिल्कुल है तो ये आईना है मेरे सामने कि जब मेरे को ये बातें कट रही हैं तो मेरी भी तो किसी को कटेगी, तो ये मेरे लिए आईना है। बिल्कुल। ठीक है, चलो। जी। चलो, सत्संग ही आईना है ना। हाँ, सत्संग ही आईना है। सत्संग ही हमारा आईना है। हाँ, इसी में सब पता पड़ता है इसमें ना। ही दाग दिखते हैं ना, सत्संग में ही दाग दिखते हैं ना। हाँ हाँ, सही बात। हम्म। हाँ, निर्मला दीदी आप कुछ बोलेंगे। हमारे ये घर में जाके आ कभी भी ये कल था सनातन प्रार्थन, और ये सच में हमको ये पहले भी था, अभी भी है सनातन प्रार्थन, ये अच्छा लगा। और ये अब हमको सब सत्संग में ही दाग दिखते हैं सच में। सच में। और थोड़े थोड़े बातें की मालूम पड़ता है कैसे अपने हमारा कर्म बनता अपने है। दाग दिखते हैं, अभी दूसरे के दाग भी नहीं देखो। सच, आईना है सच हाँ, में, सत्संग एक आईना। हाँ, बहुत आईना अच्छा। है। हाँ, सार्थक जायसवाल आप कुछ बोल रहे थे बेटा। हमारे घर में कभी दया के रूप में कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। हाँ, वही लीला करता है बस, उसको पकड़ो। मैं दया करने वाली कौन, मैं देने वाली भी कौन। पर वही घट में प्रकट हुआ, कभी प्यार में, करुणा में, वही प्रकट हुआ। जैसे अभी सुप्रीम पावर कोई पकड़े। हाँ, उसको ही पकड़े। उसको पकड़ें, और प्लस ये जो देह के भाव हैं इसको समझते ये जाएं, बाबा, राग द्वेष से हटते जाएं। आज भगवान ने संबंध भी 3 प्रकार के बताए। निरंतर संबंध उसके साथ रहे तो कैसे, तो ऐसे करते करते हो जाएगा। जी। चलो ठीक है, जी। कल आगे और 2 पढ़ेंगे, 3 और। 5 तक तो क्लियर हुआ, कल 3 भगवान के भाव पढ़ेंगे। दीदी भगवान बोलते हैं तुम लोग प्यार भी जो करते हो ना, हम्म तो अटक के करते हो, और मैं अटक, टिक के करता हूँ। हाँ, टिक के, और भगवान बोला मैं, भगवान टिक तुम के लोग प्यार अटक। करते हैं हाँ, सबको। तो ये अटक राग द्वेष, और हम तेरा मेरा। अटैच करते हैं हम्म प्यार करते करते। हाँ हाँ तो भगवान कहता है, टिक के बात करो, हाँ, प्यार टिक करो। के, हाँ, सही बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को बोलना है। सुशीला माता कुछ बोलोगे आप। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। ठीक है, हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम सब। हरिओम हरिओम। हरिओम। कल और पढ़ाई करना, फिर से खुलेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अभी तो, एक एक भाव बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हरिओम सबको। हरिओम हरिओम। हाँ ठीक है, हैप्पी नवरात्रि। हाँ सबको हैप्पी नवरात्रि, देवी चेट्री चंद्र, हाँ। गुड़ी चेट्री पावड़ा। चंद्र की बातें- अब चेट्री सब चंद्र एक की ही है, बातें- चेट्री चंद्र बोलो, एक ही है। गुड़ी पावड़ा बोलो, नवरात्रि बोलो, हाँ, है वो एक। एक। सब एक ही तो है। सब कर्म भक्ति के सब भाव में आओ, ज्ञान में आ जाओ। हाँ सब वही है बस। सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम हरिओम सबका शुभकामना सबके हाँ लिए। सबके लिए सब शुभकामना। सब आगे बढ़ो ज्ञान के भाव में। सबसे हाँ बड़ी शुभकामना यही है। यही है यही है। बिल्कुल। गुरु का हाथ पकड़ के चलो। चलो। बस। हरिओम हम्म। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम।